और आज एक महत्वपूर्ण आर्थिक दृष्टि से भी एक दिन है। आज नोटबंदी की 5वीं बरसी भी है, क्योंकि आज ही का वो काला दिन था 2016 में, जब भारत की इकोनॉमी को ध्वस्त किया गया था, जिससे वो आज तक नहीं उठ पाई है। पर आज की विशेष प्रेस वार्ता एक दूसरे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर हम आए हैं, और मैं अगर इसको समराइज करूं तो 3 लाइनों में समराइज कर सकता हूं पूरी प्रेस वार्ता को। पहले हम कहते थे चोर मचाए शोर, पर आज साबित हो गया कि चोर ने ही मचाया था शोर, क्योंकि उसने ही किया है घोटाला वंस मोर। और बहुत महत्वपूर्ण तथ्यात्मक एक एक चीज का डाटा फैक्ट आपके सामने रखूंगा। एक कंपनी इटली की है जिसका नाम है ऑगस्टा वेस्टलैंड। उसकी पेरेंट कंपनी का नाम है फिनमैकेनिका। अभी उन्होंने अपना नाम चेंज कर दिया है, और नाम चेंज करने के कई लोग माहिर हैं, पर वो इटली के उनके दोस्तों को भी नाम चेंज करने की आदत पड़ गई है। उन्होंने नाम चेंज कर दिया लियोनार्डो स्पा। ये कंपनी को प्रधानमंत्री जी ने कहा, और मैं कोट करता हूं, पीएम कॉल्ड दिस कंपनी एज ए करप्ट कंपनी। करप्ट का मतलब भ्रष्टाचारी कंपनी है। ये प्रधानमंत्री जी के शब्द है, हमारे नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी के। देश के गृह मंत्री जी ने बोला ये कंपनी बोगस कंपनी है। होम मिनिस्टर श्री अमित शाह कॉल्ड दिस कंपनी एज ए बोगस कंपनी। किसी और के नहीं, देश के गृह मंत्री के शब्द है। भूतपूर्व डिफेंस मिनिस्टर स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर जी ने कहा कि इस कंपनी ने भरपूर भ्रष्टाचार किया, ब्राइब्स दी और ब्राइब्स ली। और ये कोई आम जगह पर नहीं बोले, संसद में खड़े होके ये भूतपूर्व रक्षा मंत्री श्री मनोहर पर्रिकर जी का स्टेटमेंट है। हुआ क्या, ये इन सब कथनों के साथ ये एक साइड ऑफ स्टोरी है। दूसरी साइड ऑफ स्टोरी एक और चल रही है। 2014 में सत्ता में आते ही सबसे पहले तो जो हमने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया था, उस ब्लैकलिस्ट को हटाया, और अब इस कंपनी के ऊपर से प्रोक्योरमेंट बैन हटा दिया सरकार ने। मतलब खूब खरीदो इन माल इस कंपनी से, जिसको प्रधानमंत्री जी ने कहा भ्रष्टाचारी, गृह मंत्री ने कहा बोगस, देश के रक्षा मंत्री जी ने संसद में खड़े होकर कहा कि ब्राइब्स एंड करप्शन का पर्याय है ये कंपनी। उस कंपनी के ऊपर से प्रोक्योरमेंट बैन हट गया। और ये अचानक से नहीं हुआ है, उसकी भी कहानी समझाऊंगा आपको। तो पहले कुछ तथ्य लेकर आया हूं, जो सच्चाई है वो सच्चाई आपके सामने रखूंगा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी और यूपीए की सरकार ने क्या किया वो रखूंगा। उसके बाद मोदी जी ने क्या किया 7 सालों में इस कंपनी के प्रति, वो भी रखूंगा। और अंत में हमारे 5 सवाल है, उसका जवाब चाहूंगा सरकार से। सबसे पहले तो सच्चाई यह है कि कल ये पता लगा कि लियोनार्डो स्पा, जिसका नाम पहले फिनमैकेनिका थी, जो कि अगुस्टा वेस्टलैंड की होल्डिंग कंपनी है, उस कंपनी के ऊपर से प्रोक्योरमेंट सरकार ने हटाया। यह सच्चाई है। दूसरी सच्चाई यह है कि गुप्त तरीके से 2014 में सत्ता में आते ही ब्लैक लिस्टिंग इस कंपनी के से सरकार ने हटाया। तीसरी सच्चाई यह है कि इस कंपनी को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB के तहत यह निवेश कर सके, उसके लिए सरकार ने ब्लैक लिस्टिंग हटाई। चौथी सच्चाई यह है कि इस कंपनी को सरकार ने मेक इन इंडिया प्रोग्राम का एक कंपोनेंट माना। एक मेक इन इंडिया में दिस कंपनी वाज पार्ट, ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इस कंपनी को पार्टिसिपेट करने का अनुरोध किया। और अंतिम सच्चाई यह है कि जब से मोदी जी आए, सत्ता संभाली, इस कंपनी के खिलाफ जितने भी केस थे वो सब हार गए। हारना तो चलो भाई, हार गए तो कोई बात नहीं, पर उसकी अपील तक नहीं की।
केस हार गए इन कंपनी के खिलाफ, उसकी अपील भी भारत सरकार ने करना उचित नहीं समझा। और हमने क्या कहा? हमने कहा कि आपने जो ये शोर मचाया था उसके लिए एक ही शब्द है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्योंकि हमने क्या किया था उसके बारे में ब्यौरा देता हूं। 2010 में ग्लोबल टेंडर के तहत 12 हेलीकॉप्टर खरीदने का एक टेंडर फ्लोट हुआ। 12 फरवरी 2013 को जब मीडिया में रिपोर्ट आई कि इस तरह की कुछ गड़बड़ है, तो तुरंत कांग्रेस की सरकार ने, तत्कालीन रक्षा मंत्री ने इंक्वायरी लॉन्च करी, एफआईआर लॉन्च करी और केस को सीबीआई को दे दिया। 2013 27 फरवरी को कांग्रेस ने इसके लिए जेपीसी बना दी। हालांकि बीजेपी ना तो उसका भाग बनी, ना उन्होंने कोऑपरेट किया। 1 जनवरी 2014 को 12 हेलीकॉप्टर की जो डील थी, 12 हेलीकॉप्टरों की जो डील थी, उसको हमने निरस्त कर दिया। वी हैड कैंसिल्ड दैट डील। हालांकि जब तक 3 हेलीकॉप्टर देश को मिल चुके थे, उसके पश्चात जो ही हमने कैंसिल किया, बैंक गारंटी को लिक्विडेट करके 240 करोड़ रुपया ले लिया भारत सरकार ने, यूपीए की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने। उसके पश्चात जो इंटरनेशनल गारंटी थी 228 मिलियन यूरो की, उसको हमने, वो केस हम जीते और उसको जीत के 228 मिलियन इज इक्विवेलेंट टू समथिंग अराउंड 2068 करोड़ रुपीस। सो 2068 करोड़ रुपया उससे हमने लिया और अभी तक पेमेंट कितना किया? 1620 करोड़। ये सब कांग्रेस सरकार ने किया। उसके पश्चात जो 3 हेलीकॉप्टर है वो हमने उनको वापस नहीं दिए, तो 3 हेलीकॉप्टर की कीमत लगभग 886 करोड़ रुपया हुई। तो 2068 तो गारंटी से लिए, 3 हेलीकॉप्टर यहां पे रखे, तो 1620 करोड़ रुपए के पेमेंट के एवज में 2954 करोड़ रुपया भारत सरकार, कांग्रेस लेड जो सरकार थी यूपीए की, उसने इस कंपनी के रख लिए। उसके बाद क्या हुआ, और ये सबके कागज दूंगा आपको, हर का एनेक्शर आपको दूंगा, A1, A2, A3, जो भी डाटा दे रहा हूं। उसके बाद मोदी जी आए 2014 में, मई में, जून 2014 में उन्होंने आते ही ओपिनियन मांगी अटॉर्नी जनरल साहब से कि क्यों ना इस कंपनी जो कि फिन मैकेनिका है, इससे बैन हटाया जाए। और मोदी सरकार, डिफेंस मिनिस्ट्री ने 22 जुलाई, मैं डेट कोट करता हूं, 22 जुलाई 2014 को ये फिन मैकेनिका ऑगस्टा वेस्टलैंड से बैन हटा दिया। अब आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि मोदी जी गए इटली G20 की मीटिंग में। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत में इटली के एम्बेसडर ने बताया, ये मेरे शब्द नहीं है। मोदी जी गए इटली, रोम, G20 मीटिंग में भाग लेने, वहां पे अपने काउंटर पार्ट से वो मिले। उस मीटिंग में इस कंपनी के बारे में डिस्कशन हुआ। ये मैं नहीं कह रहा, भारत में इटली के एम्बेसडर के कथन है। उस मीटिंग में देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार साहब भी मौजूद थे। उस मीटिंग में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर श्री S जयशंकर साहब भी उपस्थित थे। और उस मीटिंग में और क्या हुआ, गुप्त मीटिंग में हमें नहीं पता, पर उस गुप्त मीटिंग से जो ही मोदी जी दिल्ली आए, इस कंपनी से प्रोक्योरमेंट बैन, मतलब खूब अब इनसे खरीदो। हम आपकी आवाज